मध्य प्रदेश के धार में मादक पदार्थ जब्ती के मामले में नया मोड़ सामने आया जब पुलिस को पता चला कि मुखबिर ही उक्त घटना का षड्यंत्रकारी है। धार के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने रतलाम से 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया। एमडी खरीदी के तार जावरा से जुड़े होने की बात सामने आने पर धार पुलिस जावरा पहुंची। नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत धार में अवैध मादक पदार्थ मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ जब पता चला कि मुखबिर ही मुख्य षड्यंत्रकारी निकला। उससे भी बड़ा खुलासा जब हुआ तब पुलिस द्वारा पकड़े गए युवक ने पूछताछ में बताया कि उक्त ड्रग्स रतलाम के आनंद कॉलोनी से लेकर आया था। धार पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 5 जुलाई को हटवाड़ा स्थित अंग्रेजी शराब दुकान के सामने श्याम ऑटोमोबाइल्स की दुकान के ऊपर समर्पण पिता श्याम सुंदर खत्री के मकान पर दूसरी मंजिल पर बिस्तर की पेटी में 1 किलो 198 ग्राम अवैध गांजा, 21 ग्राम एमडी पाउडर, 2 ग्राम ब्राउन शुगर व अल्फाजोल टेबलेट मिली थी। पूछताछ में व्यापारी समर्पण इस घटनाक्रम को किसी की साजिश करना बताया था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएसपी रविंद्र वास्केल, थाना प्रभारी समीर पाटीदार, साइबर शाखा प्रभारी भेरू सिंह देवड़ा के साथ एक टीम गठित की तथा बारीकी से पड़ताल करने व सीसीटीवी चेक करने पर मुखबिरी करने वाले हरीश पिता बाबूलाल जायसवाल निवासी बख्तावर नगर धार को हिरासत में लेते हुए कड़ाई से पूछताछ की। तब इस षड्यंत्र का राज उगलते हुए बताया कि अपने मौसी के लड़के धीरज के साथ मिलकर उक्त ड्रग्स रतलाम के आनंद कॉलोनी निवासी ड्रग सप्लायर फैजान पिता अतीक अहमद से खरीदकर समर्पण खत्री के मकान में छुपा दी थी। घटना के बाद धार पुलिस रतलाम पहुंची तथा फैजान व हरीश को आनंद कॉलोनी से गिरफ्तार किया। यहां हरीश ने उक्त ड्रग्स जावरा से खरीदने की बात कही। देर शाम धार पुलिस जावरा पहुंची जहां खरीदार की तलाश की जा रही है। मामले का खुलासा करने में भूमिका निभाने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक ने 10,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की। वहीं इस निष्पक्ष खुलासे से धार के सिंधी समाज ने पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह व पूरी टीम का आभार व्यक्त करते हुए सम्मान किया। देखिए, 5 जुलाई को एक सूचना प्राप्त हुई मेरे मोबाइल नंबर पे कि धार शहर के इस मकान में, खत्री जी के मकान में अवैध रूप से गांजा, अफीम और बहुत सारी सामग्री रखी हुई है। तत्काल सूचना तस्दीक करते हुए हमारी पुलिस की मौके पे पहुंची और मौके पे पहुंचने के बाद वहां पे जो सूचना निशानदेही बताई गई थी, वहां पे गांजा मिला, अफीम पाउडर मिला, अल्फाजोल गोलियाँ मिली और मिलने के बाद हम लोगों ने कार्रवाई वहाँ पर शुरू करी। कार्रवाई शुरू करने के बाद जैसे जैसे जब्ती बन रही थी और जो घर वालों से पूछताछ हम लोगों की शुरू हुई, पूछताछ में यह बात सामने आना शुरू हुआ कि ये व्यक्ति जिनके घर में मिला है ये लोग इस पर लिप्त नहीं है। उनसे बातचीत करने के बाद कहाँ से लाए, कैसे लाए, उनसे बातचीत क्रम में संदेह हो रहा था कि संभव के व्यक्ति लोग दोषी न हो। इसी क्रम में घर वाले, मोहल्ले के लोग मेरे पास आए। उन लोगों ने बताया कि सर कहीं से तस्दीक कर लीजिए कि घर वाले इसमें सम्मिलित नहीं, अच्छे लोग हैं। तो पूरी घटनाक्रम को तस्दीक करने के बाद चूँकि NDPS का मामला था, जहाँ से जब्ती होती हुई गिरफ्तारी भी करनी पड़ती है। पूरे प्रकरण को मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। पुलिस मुख्यालय, IG साहब सबको बताने के बाद मैंने कहा कि नहीं, न्याय करना आवश्यक है। तो हम लोगों ने प्रकरण तो पंजीबद्ध कर लिया था बट गिरफ्तारी नहीं करी थी और हम लोगों ने इसकी जांच करना पूरी तरह शुरू किया। जांच के क्रम में जब मामला उलझती चला गया, यह लगा कि जिसके घर से जब्ती हुई है नहीं मिला है, तो हम लोगों ने जो मुखबिर का फ़ोन मेरे पास आया था उस नंबर को हमने तस्दीक करना शुरू किया। उसको उठाया, उससे बातचीत करना शुरू हुई। यह पता लगा कि वह व्यक्ति किसी दूसरे का मोबाइल नंबर लेकर के उससे फ़ोन के SP साहब को किया है, मुझे किया है। उसके तह में हम जाने लगे, लेकिन बार बार पूछताछ करने के बाद यह व्यक्ति स्वीकार नहीं कर रहा था। तो हम लोगों ने पूरा मोबाइल फॉरेंसिक, साइबर फॉरेंसिक, पूरी PSTN डाटा, सीडीआर एनालिसिस सबके माध्यम से हम लोगों ने तस्दीक करने का प्रयास किया कि आखिर ये सामान आया कहाँ से। तो जो व्हाट्सएप चैटिंग हो गया, मोबाइल फॉरेंसिक हो गया, सबकी जांच करने के बाद हमारी साइबर की टीम ने काफ़ी इस पर मेहनत किया है। TI समीर ने काफ़ी मेहनत किया, CSP कोतवाली, TI नौगांव, सब लोगों ने काफ़ी मेहनत किया। मेहनत करने के बाद हम लोगों को यह पता चल गया व्हाट्सएप और चैटिंग के माध्यम से कि फैजल नाम का व्यक्ति है जिसके से इसका लेना पता चला। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो सोर्स था
उसको उठाने का प्रयास किया। तो हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करके तो फैजल को उठाया, और फैजल को उठाने के बाद जब बात सामने आई कि फैजल ने धीरज नाम के एक व्यक्ति को दिया था जो जौरा रहने वाला था। धीरज हरीश का संबंधी लगता है, तो हरीश धीरज के माध्यम से रतलाम जौरा से पूरा माल बुलवाया, और इसकी कुछ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी और कुछ कुदृष्टि थी, जिसके कारण इसने पूरा NDPS का ये सामान प्लांट करके सामने वाले को बुरी तरह फंसाने का प्रयास किया था। तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंज था, पूरी पुलिस के लिए बहुत चैलेंज था कि किसी को न्याय दिलाना हमारा परम कर्तव्य होता है, न कि किसी को दंड दिलाना। तो जो न्याय का सिद्धांत है, नया कानून भी लागू हुआ है, तो सबका अध्ययन करने के बाद मुझे लगता है कि NDPS की हिस्ट्री में पहला केस होगा जिसको बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही संजीदगी से हम लोग लेकर के पूरी 4 दिन हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करके हम लोगों ने सही मुलजिम को पकड़ लिया है। पकड़ को गिरफ्तार करके हम लोग पुलिस रिमांड ले रहे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि जिसके घर में रखा गया था, जिसके पोजीशन से मिलता है, जो सीधे मुलजिम बन सकता था, वैसे लोगों को न्याय दिलाने में हम लोग सफल हुए हैं। नहीं तो पूरा परिवार परेशान हो जाता। जो कोई अपराध किया नहीं है उसको जेल जाना पड़ता, अगर हम लोग त्वरित और गंभीर और पूरा माइन्यूट विवेचना नहीं करते। तो मुझे अपनी पूरी पुलिस टीम पे गर्व है, TI कोतवाली पे गर्व है, CSP कोतवाली पे गर्व है, साइबर की पूरी टीम, धरू सिंह देवड़ा की पूरी टीम, TI नौगांव पे पूरा गर्व है। इन लोगों ने मेरे निर्देश के पालन में बहुत गंभीरता से बारीकी से जांच किया और सही मुलजिम को पकड़कर हम लोगों ने सही व्यक्ति को न्याय दिलाने का मैं सफलता हासिल करी है। इस काम के लिए मैं अपनी पूरी टीम को 10,000 रुपये कैश रिवार्ड देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।